1 महीना हो गया है उस रात को, जब मेरी इंसानियत उस स्क्रैप यार्ड में दफन हो गई थी। मैं अब शहर की भीड़ और एजेंसी की नज़रों से दूर हिमाचल के एक अबैंडन्ड फैक्ट्री टाउन में छुपा हूँ। यहाँ ठंड इतनी है कि सांस लेना भी दर्द देता है, पर मेरे अंदर मची पल्स की हलचल मुझे सोने नहीं देती। मैं आईने में खुद को देखता हूँ और डर जाता हूँ। हर सुबह ये नीली लकीरें, वेन्स मेरे जिस्म पर थोड़ा और ऊपर तक आ जाती हैं, जैसे कोई पराजीवी पैरासाइट मुझे अंदर से कुरेद रहा हो। कल रात मैंने कोशिश की थी एक माचिस जलाने की, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी के लिए, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे हाथों से निकलने वाली एनर्जी ने पूरे माचिस के डिब्बे को पिघला दिया। मैं रोने लगा, पर मेरे आंसू भी अब गर्म और इलेक्ट्रिक महसूस होते हैं। गुस्से में मैंने चीख मारी और मेरे दिमाग से निकली एक वेव ने पूरी फैक्ट्री की छत को एक झटके में नीचे गिरा दिया। मलबे के बीच बैठा मैं सिर्फ यही सोच रहा था, क्या मैं अब भी वही 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट हूं, या मैं सिर्फ एक चलता फिरता तबाही का सामान बन गया हूं। मैं यहां अकेला रहने आया था ताकि मेरी वजह से किसी और की जान ना जाए। पर यह पल्स साइलेंट नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जो मेरे कानों में हर पल गूंजती रहती है। और कल रात पहली बार मुझे जवाबी सिग्नल मिला। दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच से एक नीली रोशनी चमकी। वो कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं था, वो मुझे बुला रहा था। मैंने उस सिग्नल का पीछा किया और एक पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तक पहुंचा। अंदर कदम रखते ही ओजोन की तीखी बू आई। कौन है यहां? मैंने चिल्लाकर पूछा। अंधेरे से एक लड़की बाहर निकली। उसका नाम मीरा था। उसकी आंखें मेरी तरह नीली नहीं थीं, वो सुनहरी गोल्डन चमक रही थीं। तुम देर से आए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। तुम मेरी तरह हो? मैंने पूछा। उसने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ हवा में लहराया। मेरे सामने गिरता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा हवा में ही रुक गया, जैसे वक्त ने ठिठकना सीख लिया हो। हम अनॉमलस हैं, उसने समझाया। एजेंसी हमें ढूंढ रही है ताकि वो हमें फ्यूल बना सके। हम उनके लिए इंसान नहीं, सिर्फ बैटरी सेल्स हैं। मीरा मुझे प्लांट के बेसमेंट में एक सीक्रेट आर्काइव में ले गई। वहां धूल भरी फाइल्स के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पुरानी तस्वीर, मेरे पिता की। वो वहां लैब कोट में खड़े थे। उनके हाथों में वही कोर था जो मुझे स्क्रैप यार्ड में मिला था। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। मीरा ने एक फाइल खोली। प्रोजेक्ट कोबाल्ट कोई एलियन मिस्ट्री नहीं थी, ये तुम्हारे पिता का एक्सपेरिमेंट था। वो रियलिटी की दरारों को भरने के लिए एक स्टेबलाइजर बना रहे थे, पर एजेंसी ने उसे वेपनाइज करना चाहा, और नतीजा एक अनस्टेबल कोर। मेरे पिता ने उस तबाही को दुनिया से छुपाने के लिए स्क्रैप यार्ड में दफन किया था। वो चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊं, पर किस्मत का खेल देखो, वही जहर आज मेरी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। मीरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पर उसी पल दीवारों पर लगे रेड अलार्म्स बजने लगे। वो आ गए। मीरा की आवाज कांपने लगी। छत से कांच टूटने की भयानक आवाज आई। एजेंसी के यूनिट 7 सोल्जर्स एक्सोस्केलेटन सूट्स में रैपेलिंग करते हुए नीचे उतरे। टारगेट एक्वायर्ड, कैप्चर द पल्स, उनकी रोबोटिक आवाज गूंजी। मैंने उन पर एक मैसिव ब्लू वेव छोड़ी, पर उनके सूट्स ने मेरी एनर्जी को मैग्नेट की तरह सोख लिया। हमारी टेक्नोलॉजी तुम्हारी एनर्जी पर ही चलती है लड़के। एजेंसी का लीडर, वही बुढ़ा आदमी, एक भारी आर्मर्ड सूट में सामने आया। मीरा, भागो, यहां से निकलो, मैंने चिल्लाकर कहा। मीरा ने वक्त को धीमा किया। गोलियां हवा में गोल्डन स्ट्रीक्स बन गई। मैंने उस पल का फायदा उठाया और दीवार से एक 2 टन की टरबाइन मशीन उखाड़ ली। इस बार मैंने पल्स बाहर नहीं छोड़ी, मैंने उसे अपने अंदर समेटा। रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। मैंने वो टरबाइन उन सोल्जर्स पर फेंक कर मारी। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा बंकर हिल गया, पर लीडर ने एक एंटी पल्स रेडिएशन कैनन निकाली और मीरा पर शॉट लिया। मैंने बिना सोचे मीरा के सामने छलांग लगा दी। वो रेडिएशन जब मेरे सीने से टकराई, मुझे लगा मेरी हड्डियां पिघल रही हैं। मैंने एक ऐसी चीख मारी जो शायद शहर तक सुनाई दी होगी। दर्द इतना था कि मेरा होश खोने लगा, पर मेरे अंदर का कोर वो गुस्सा हो गया। अचानक नीली रोशनी काली फ्लेम्स में बदल गई। ये पल्स नहीं थी, ये द सिंगुलैरिटी थी, एक ब्लैक होल जो सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। मैंने जमीन पर हाथ मारा और एक मैसिव वॉइड बन गया।
सोल्जर्स, उनके सूट्स, उनकी टेक्नोलॉजी सब उस अंधेरे में समाने लगे। जब मुझे होश आया, वहां सिर्फ एक स्मोकिंग क्रेटर था। पावर प्लांट का निशानो मिताज मिट गया था। मैंने मीरा को ढूंढा। वो मिट्टी में लथपथ पड़ी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा, तुम ठीक हो? पर मीरा पीछे हट गई। उसकी सुनहरी आंखों में मेरे लिए कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ डर था। उसने मुझमें एक हीरो नहीं, एक मॉन्स्टर देख लिया था। तुम इंसान नहीं हो, उसने कांपते हुए कहा, और अंधेरे में भाग गई। मैं उसे रोक नहीं सका। मेरे हाथ चार्ड और काले पड़ चुके थे। मैं अकेला रह गया हूं। एजेंसी का वो लीडर शायद जिंदा है, और अब वो और भी भयानक तैयारी के साथ आएगा। अब मैं वापस जा रहा हूं DTU के लैब्स में, अपने पिता के पुराने नोट्स ढूंढने, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है और असली तबाही अब शुरू होगी।